भारत, विश्व गुरु भारत, शांत और धैर्य से भरा हुआ भारत, हम जैसे दीवानों का भारत, एक देश जो दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचता है। इसलिए हमेशा विश्व ने भारतीयों को लड़ाई, बहसबाजी और फिजूल के विवादों से दूर रहने वाला माना। लेकिन जब कोई विरोधी लगातार हमें परेशान करे, हमारी एकाग्रता भंग करे और मंजिल का रोड़ा बने, तो इतिहास गवाह है, हम भारतीयों ने ही इस तरह के हर वार का ऐसा पलटवार किया है कि विरोधी को कई दशकों तक उस हार के जख्म का इलाज नहीं मिला। फिर चाहे वो जंग का क्षेत्र हो या सियासत का गलियारा हो या फिर खेल का मैदान। ऐसे कई किस्से हैं जो एक हार चुके टूटे हौसले वाले इंसान को करिश्माई जज्बा देने के लिए काफी हैं। एक ऐसे ही पलटवार की कहानी छुपी है आज के इस वीडियो में। वो कहानी जो आज से ठीक 12 साल पहले हमारी चहेती भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने हाथों से हमारी आंखों के सामने लिखी थी। वो कहानी जो समेटे हुए है नारा टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड एशिया कप 2010 का ये दूसरा एपिसोड। तो चलिए बिना किसी लम्हे को बर्बाद किए आपको लिए चलते हैं उस दास्तान की तरफ जहां गंभीर का धैर्य और गुस्सा है तो हरभजन का आक्रामक अंदाज भी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने जो हमें रिवाइंड एशिया कप 2010 श्रृंखला के पहले एपिसोड पर रिस्पांस दिया है, उसके लिए नारा टीवी आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता है कि दोस्तों हमारी मेहनत बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं है। इस उम्मीद के साथ कि आपका ये भरोसा, ये प्यार हमें इस एपिसोड पर भी मिलेगा, आपको लिए चलते हैं आज से ठीक 12 साल पहले दाम्बुला के रणगिरी स्टेडियम में। दोस्तों जब 19 जून 2010 को करीब 2:30 बजे पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी और भारत से महेंद्र सिंह धोनी कप्तानों के रूप में टॉस के लिए मैदान पर आ रहे थे, तो शायद वो दोनों ही नहीं जान रहे थे कि ये एक आम भारत बनाम पाकिस्तान मैच की शुरुआत नहीं थी। ये एक ऐसा मैच था जो भारत को 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार याद दिला रहा था, तो पाकिस्तान की 2007 टी20 फाइनल की हार का जख्म भी ताजा कर रहा था। क्योंकि 2008 में ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के बाद से यह भारत और पाकिस्तान का सिर्फ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था, जबकि इससे पहले साउथ अफ्रीका की धरती पर हुए एक वनडे मैच में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह हराया था। इसलिए भारतीय क्रिकेटर समेत फैंस को भी जीत से कुछ कम नहीं चाहिए था। मगर इसके बावजूद उस रोज भारत से ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर था, क्योंकि वो अपना पहला लीग मैच श्रीलंका से 16 रनों के अंतर से हार गया था। इसलिए पाकिस्तान की इस मैच में हार का मतलब था एशिया कप 2010 से बाहर हो जाना। हालांकि भारत का भी अगला मुकाबला होस्ट श्रीलंका से ही था। आसान लफ्जों में कहें तो उस रोज कहीं जज्बात हारना नहीं चाहते थे तो कहीं उम्मीदें। यही वजह थी कि जो इस मैच में आगे होने वाला था उसका अंदेशा बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स को पहले से था। मगर आने वाले खतरे से बेखबर शाहिद अफरीदी ने टॉस जीतकर जब बल्लेबाजी चुनी तो ये साफ साफ एक चैलेंज था हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा, प्रवीण कुमार, जहीर खान और आशीष नेहरा से सजी भारतीय गेंदबाजी लाइनअप को। क्योंकि सलमान बट, इमरान फरहत, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज्जाक, कामरान अकमल और उमर अकमल बड़ा स्कोर बनाने के लिए भारत की गेंदबाजी पर शुरू से ही अटैक करेंगे। तो इस तरह आक्रामक और बड़ी शुरुआत की आस लिए पाकिस्तान की तरफ से सलमान बट और इमरान फरहत की सलामी जोड़ी ने मैदान पर कदम रखे, जबकि भारत की तरफ से नेहरा और प्रवीण ने ओपनिंग स्पेल की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इस महत्वपूर्ण दबाव भरे मैच में भारतीय गेंदबाजी पहले गेंद से ही पटरी से उतरी हुई नजर आई, जिसका नतीजा ये रहा कि सलमान बट ने अटैकिंग स्ट्रोक्स लगाते हुए इमरान फरहत के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। यही हरभजन सिंह की स्पिन के आगे स्ट्रगल कर रहे इमरान फरहत सहवाग के हाथों एक बेहतरीन कैच पर आउट होकर चलते बने। 17वें ओवर में इस पहली सफलता का भारत ने पूरी तरह से जश्न भी नहीं मनाया था कि नंबर 3 पर आए शुएब मलिक ने सलमान के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू किए और देखते ही देखते 29वें ओवर में पाकिस्तान को 142 के स्कोर तक ले गए। इस समय तक भारत सिर्फ एक विकेट ले पाया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से शुएब 39 एवं सलमान 74 रन बनाकर पिच पर जमे हुए थे। और अभी तो अफरीदी, रज्जाक, अकमल जैसे हिटर्स को भी बल्लेबाजी करने के लिए आना था, इसलिए यहाँ से भारत को जल्द से जल्द विकेट लेने थे, वरना पाकिस्तान 300 रन तो आसानी से बनाता हुआ दिख रहा था। धोनी विकेट के लिए दिमाग दौड़ा ही रहे थे कि तभी जहीर खान ने स्विंग होती गेंद से चकमा देकर शुएब मलिक को बोल्ड किया और जडेजा ने एक ओवर बाद ही शतक की ओर बढ़ रहे सलमान बट को भी अपनी शानदार फील्डिंग के दम पर रन आउट किया। इसके बाद हरभजन सिंह की गेंद पर कोहली ने बेहद ही शानदार कैच पकड़कर उमर अमीन को पवेलियन भेजा। भारत मैच में वापसी कर रहा था, लेकिन तभी लगातार विकेट गिरते देख उमर अकमल और शाहिद अफरीदी ने काउंटर अटैक शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अटैकिंग शॉट्स लगाए। हालांकि पहले जडेजा ने उमर अकमल को 21 और प्रवीण कुमार ने शाहिद को 32 रनों के स्कोर पर आउट कर पाकिस्तान के बड़े टोटल की उम्मीद को करारा झटका दिया।
फिर क्या था, 44वें ओवर में शाहिद का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के लगातार विकेट गिरते रहे और देखते ही देखते 50वें ओवर में पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। लेकिन इन सबके बीच एक बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर करते हुए अर्धशतक बना डाला। दोस्तों, ये वही बल्लेबाज है जो मैच में आगे जुबानी जंग का भी हिस्सा बनने वाला था। जी हाँ, आप सही समझे, वो बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस दौर के विकेट कीपर कामरान अकमल थे। कामरान की 41 गेंदों में बनाए तेज 51 रनों की बदौलत ही प्रवीण के 3, जहीर और हरभजन के 2-2 विकेट लेने के बावजूद भी पाकिस्तान ने 267 रनों जैसा बड़ा स्कोर बना लिया था। इस तरह भारत को यह मैच जीतने के लिए 268 रनों का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करना था। दोस्तों, यूं तो आज के दौर में 270 रनों से कम का लक्ष्य वनडे क्रिकेट में कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं गिना जाता है, वो भी तब जब अनुभवी भारतीय खिलाड़ी कई महीनों से आईपीएल खेल रहे हों। लेकिन उस रोज इस लक्ष्य के मुश्किल लगने की मुख्य वजह अगर शोएब अख्तर, सईद अजमल, अब्दुल रज्जाक और मोहम्मद आमिर से लैस पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक था, तो दामबोला पर शाम को धीमी फ्लड लाइट की रोशनी में तेज चलने वाली हवा भी भारतीय बैटिंग लाइनअप के लिए बड़ा सरदर्द थी। इसके ऊपर से वीरेंद्र सहवाग 10 और विराट कोहली 18 रन बनाकर आउट हो जाएं, तो आधे से ज्यादा उम्मीदें वहीं धराशायी हो जाती हैं। लेकिन तभी 2 विकेट गिरने के बाद 80 रन के स्कोर पर पाकिस्तानी गेंदबाजों से अकेले जूझ रहे गौतम गंभीर का साथ निभाने आए महेंद्र सिंह धोनी। यूं तो गंभीर और धोनी की जोड़ी को 2011 विश्व कप फाइनल के लिए याद किया जाता है, लेकिन धोनी और गंभीर को एक साथ मिलकर भारत को जीत दिलाने की आदत इस मैच से ही पड़ी थी। इसलिए हमने पिछले एपिसोड में कहा भी था कि एशिया कप 2010 की जीत ने भारत की भविष्य की बड़ी जीतों की नींव रखी थी। वही नींव जिसके हीरो गंभीर और धोनी उस रोज भी जमकर स्ट्रोक्स लगाते हुए पाकिस्तान से मैच छीन कर ले जा रहे थे। तभी 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर सईद अजमल के हाथ से निकली गेंद गंभीर से होते हुए अकमल के ग्लव्स तक पहुंची। अकमल और अजमल समेत पाकिस्तानी फील्डर्स ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर बिली बॉर्डन ने सीधे ड्रिंक्स का इशारा किया और यहीं से तमाशा शुरू हुआ। असल में अपील नकारे जाने पर गुस्साए अकमल ने गंभीर के साथ बदजुबानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में गंभीर भी कड़वी बातें बोलते हुए अकमल के इतने करीब पहुंच गए कि कुछ भी हो सकता था। वो तो वक्त पर धोनी और अंपायरों ने मामला सुलझाया, लेकिन मैदान पर माहौल तब बहुत गर्म हो चुका था। खिलाड़ियों समेत फैंस का भी खून खौल रहा था। ऐसे में अपनी नब्ज पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। यही वजह रही कि एक वक्त आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही इंडिया एक के बाद एक गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, धोनी और जडेजा के विकेट गिरने से हार की स्थिति में खड़ी थी। अब भारत को जीत के लिए 29 गेंदों में 49 रन चाहिए थे और पिच पर रैना के साथ हरभजन मौजूद थे। तभी रैना और हरभजन ने मिलकर अगली 7 गेंदों में 19 रन बनाते हुए मैच का कांटा फिर भारत की तरफ झुका दिया। अब रन रेट भारत की पकड़ में था, तो रैना ने सूझबूझ दिखाते हुए भारत को आखिरी 2 ओवरों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचाया। अब जीत के लिए बची 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे कि तभी रैना ने छक्का लगाकर लगभग मैच भारत की तरफ कर दिया। लेकिन शोएब की बॉडी लाइन गेंदबाजी ने भारत को अगली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाने दिए। भारत को जीत के लिए अब 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, जो कि मुश्किल नहीं थे, मगर ओवर के बीच में हरभजन और शोएब के बीच हुई बहस ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों की मानसिकता साफ कर दी। वो उस रोज जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर रैना आउट हुए तो हार का ये डर दानव बनकर सामने खड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ हौसला बांधे मौके का इंतजार कर रहे थे हरभजन सिंह। जैसे ही ओवर की 5वीं गेंद पर आमिर ने हरभजन की बॉडी की तरफ शॉर्ट पिच फेंकी तो गुस्से में खड़े हरभजन ने पूरी जान से बल्ला घुमाया और मिड विकेट के ऊपर से क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित छक्कों में से एक छक्का लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। गंभीर को 83 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। रैना और धोनी को खूब तारीफें मिली, लेकिन जिसे खिलाड़ी ने दिल जीता वो हरभजन सिंह थे। इस तरह भारत का जीत के साथ फाइनल में पहुंचना तय था, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून देने वाली बात यह थी कि सरोज भारत ने पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर करते हुए मैच जीता था। तो दोस्तों, ये थी गर्व से भर देने वाली भारत की जीत की कहानी, जिसे सुनाते हुए हमें बहुत मजा आया। बाकी हर बार की तरह इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नारा टीवी की रिवाइंड एशिया कप 2010 श्रृंखला के आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।